शर्मा, ये मामला गंभीर है। ये जो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं ये गंभीर है, खासकर बिहार को। मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपका सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ। आपकी पूरी बात आ गई, मैं वापस आऊंगा आपके पास। के शर्मा जी, बीजेपी, बिहार बीजेपी के लोगों के दो वोट बन रहे हैं, ये क्या, ये आरोप सच्चा है क्या? ये ऐसा है क्या? क्योंकि इसकी भी जांच होगी। और सवाल ये है कि जो तथ्य कांग्रेस ने प्रस्तुत किए 6 महीने की रिसर्च के बाद, उसे आप कैसे खारिज कर सकते हैं? देखिए, मैं अनुराग जी थोड़ा सा आपसे अनुरोध चाहूंगा कि थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। जितने आरोप लगे हैं मैं उसका पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दूंगा। ठीक है। बस मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं कि देखिए, जो इसका तकनीकी पक्ष है, उस तकनीकी पक्ष का उत्तर तो चुनाव आयोग देगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी उस पर राजनीति कर रही है, मैं उस राजनीति का उत्तर देना चाहता हूं। अभी आपने एक प्रश्न किया कि 6 महीने कांग्रेस पार्टी के नेता ने रिसर्च किया और बहुत से डॉक्यूमेंट्स निकाले और डॉक्यूमेंट्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। चुनाव आयोग ने इनको एक नोटिस दिया और कहा कि आपने जो भी दिखाया है आप उसे सत्यापित करके हमको दे दीजिए, हम उस पर जांच कर लेते हैं कि आपने क्या तथ्य दिखाए। राहुल गांधी का जवाब और उनकी बहन प्रियंका गांधी का जवाब ये है कि हमने, पहले तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो कह दिया वही सत्य, वही शपथ है। मतलब एक गांधी खानदान का तानाशाही मानसिकता आप देखिए कि वो कह रहा है कि मैं जो बोला वही कानून है, मैं जो बोला वही मेरा शपथ है। दूसरी बात, फिर जब किरकिरी हुई तो इन्होंने बयान दिया कि मैंने पार्लियामेंट में शपथ ले लिया है, इसलिए मुझे और कहीं शपथ लेने की जरूरत नहीं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता, साहब उंगली मत हिलाओ, ANI का बकायदा बयान है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। पूरा देश मोदी जी पे उंगली हिला रहा है। बार भैया शांति। कौन सा देश? आप देश का नाम नहीं बता रहे हैं। शांति रखो, आप देश का नाम नहीं बता रहे हैं। मेरा समय मत देश मोदी जी पर उंगली उठा रहा है, आपने मुंह उठाया और हवा में फायर कर दिया। ये ऐसे थोड़ी होता है। पूरे देश को आप बेवकूफ बता रहे हैं, पूरे देश को आप बेवकूफ साबित कर रहे हैं। या मुझे वो देश दिखाइए जो सवाल पूछ रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है आपकी इस बात पर। उठाया और हवाई फायर कर दिया। पूरा देश उंगली उठा रहा है, पूरा देश सवाल पूछ रहा है। एक 6 महीने की रिसर्च में मेरे भाई निशांत, एक बाइट तो दिखाइए, किसी एक आम आदमी का बयान तो दिखाइए, किसी एक आदमी को सवाल पूछते हुए तो दिखाइए। नहीं, या फिर उस देश का नाम बताइए। अनुराग जी, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरा समय मुझे दे दीजिएगा, मेरा समय दे दीजिए। इनकी बदतमीजी इनको मुबारक, इनके बीच में बोलने की बदतमीजी इनको मुबारक। प्लीज मेरे को मेरा टाइम दे दीजिए। ठीक है निशांत जी, मैं आता हूं आपके पास। अनुराग जी, अब मेरा फ्लो टूट जाएगा, मेरा फ्लो टूट जाएगा। इन्होंने कहा कि मैंने शपथ लिया है, मैंने शपथ लिया है पार्लियामेंट में, इसलिए मुझे और कहीं शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं। हाँ, ये मैं बोला, मैं मात्र एक चीज पूछना चाहता हूं अनुराग जी, जब 2018 में, उस समय भी ये सांसद थे ना, सदन में शपथ लेके खड़े थे ना। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना पर वहां जब झूठ बोला इस व्यक्ति ने, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार फटकार लगाते हुए पूछा, तब आपने लिखित रूप से वहां पर माफी मांगी। मैं पूछता हूं, उस दिन ये अकड़ कहां गई थी आपकी? उस दिन तो आपने शपथ देकर उसमें माफी मांगी है ना, सुप्रीम कोर्ट में शपथ देकर माफी मांगी जी। उस दिन आपकी अकड़ कहां चली गई थी गांधी खानदान की? और एक ऐसा व्यक्ति अनुराग जी जो सुप्रीम कोर्ट से 3 बार फटकार खाया हो अपनी बदजुबानी पर, अपने अपशब्द बोलने पर, अपने झूठ बोलने पर, 3 बार, शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में, एक बार भारतीय राजनीति के इतिहास में एक भी, भैया ये बीच में बदतमीजी, अनुराग जी आप साउंड डाउन कीजिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। निशांत आनंद जी, आप अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, बहुत समय हमारे पास। मैं चुनौती देते के साथ एक बात कहता हूं, इसको बंद कराइए इस बदतमीज को। निशांत आनंद जी, आपकी आवाज ऐसे नहीं आएगी, इसको बंद कराइए। इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए के शर्मा जी। नहीं, उनको बदतमीजी से तो बना कीजिए ना। बदतमीज को नहीं, मैं आपके चैनल में चुनौती के साथ एक बात कह रहा हूं, एक बार चुनौती के साथ कह रहा हूं, मैं जितने तथ्य बोलूंगा। पार्लियामेंट में बैठे अनुराग जी, ये क्या है? अनुराग जी मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। आप बोलिए, के जी बोलिए। हाँ, तो डाउन कीजिए उनका साउंड। मैं कह रहा हूं, मैं जितने भी तथ्य यहां रखूंगा, एक भी तथ्य यदि गलत हो तो मुझे आप यहां पर पनिश कर दीजिएगा, मैं डिबेट छोड़ लूंगा।
नहीं आप बोलिए। 3 बार सुप्रीम कोर्ट से इसने डांट खाया, फटकार खाया राहुल गांधी ने। और यही नहीं, जेल से बेल पे घूम रहा है भ्रष्टाचार के मामले पर। इस व्यक्ति की विश्वसनीयता क्या है? 75 साल जिसने चुनाव कराया इस देश के अंदर, चुनाव आयोग, उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठा रहे हो। और पूरे देश के अंदर तुम 3-3 बार फटकार खाते हो, जेल से बेल में भ्रष्टाचार के मामले में घूम रहे हो। और यही नहीं, आपकी सदस्यता जा चुकी है आपके बदजुबानी के कारण से। उस व्यक्ति की विश्वसनीयता है इस देश के अंदर, उस कांग्रेस पार्टी की। मैं पूछता हूं, 6 महीने यदि आपने रिसर्च किया था तो 6 महीने के रिसर्च के बाद आपको क्यों भागना पड़ रहा है? 8 दिन से क्यों भाग रहे हो? जब आपको नोटिस देके चुनाव आयोग ने बुलाया तो जिस दिन जाना था उस दिन 300 सांसदों के पीछे छुप गए जाके। 300 सांसदों को सड़क पे लाके उसके पीछे छुप के खड़े हो भगोड़े की तरह। क्यों नोटिस से भाग रहे हो? किस बात का डर है आपको? इसलिए क्योंकि आप झूठ परस रहे हो। अभी इन्होंने कहा कि इनके पार्टी के एक जो है पूर्व मंत्री का इन्होंने इस्तीफा ले लिया, एक आदिवासी मंत्री का कर्नाटक में 1 लाख वोट की चोरी हुई थी ना। अभी आप गा रहे हो बैठ के 1 लाख, तो इसकी इस्तीफा क्यों ले लिया? और आप ये कह रहे हो जिस बुजुर्ग महिला पर, अनुराग जी आपके पास भी वो फोटो जगह नहीं होगा तो मैं भेज देता हूं, तमाम चैनलों में चला है, जिस जो है बुजुर्ग महिला के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है, इन्होंने आरोप लगाया कि 2-2 बार वोट किया है, वो महिला हाथ जोड़ के कह रही है मुझे बदनाम मत करो, वो कर्नाटका से आती हैं। इस तरह से नीचता पर गिर गए हैं कि एक जो है सीनियर सिटीजन महिला के संदर्भ में भी ये जो है झूठ बोल रहे हैं। अब मैं उस पे आता हूं, महाराष्ट्र पे एक बात कहता हूं। ये 25 जून, भाई अब शांति रख, भाई शांति रख। मुंह नहीं दिखा पाएगा कांग्रेस पार्टी में, मुंह नहीं दिखा पाएगा, इस तरह उतारूंगा आज मैं तुझे, मुंह नहीं दिखा पाओगे। एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं। महाराष्ट्र की चर्चा आई, ये 25 जून 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। इस डिसीजन में महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट में ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के प्रेस करने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रॉक्सी लोग वहां पर जो है केस दायर किए थे। क्या कहा कोर्ट ने वहां पर? उन्होंने कहा पूरे केस सुनने के बाद, दिन भर की सुनवाई के बाद, कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किया गया है। ये कह रहा है कि आप एक एविडेंस नहीं दे पाए, एक आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, और ये कहा कि मैं जुर्माना नहीं लगा रहा हूं केवल जी। इस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ती है कोर्ट के अंदर, और इसके बावजूद जो है इतनी निष्ठा के साथ आते हैं और आके वहां पर, और इसीलिए बीच में बोलना पड़ रहा है इस आदमी को, क्योंकि इसको ये नहीं पता है ये जो राहुल गांधी एक झूठ कंपनी जो है, आज उसकी विश्वसनीयता देश में बची नहीं। पहले इन्होंने ईडी, आईटी, सीबीआई सबको झूठा साबित किया, फेल हो गए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन इनके अगेंस्ट आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट महाभियोग लेकर आए, लाने की कोशिश किया इन लोगों ने, उसमें फेल हो गए। फिर ईवीएम पर आ गए, फिर वोटर की काउंटिंग पे झूठ बोला, अब वो जो वोटर लिस्ट पे, अरे